नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि स्पाइस सैटेलाइट्स के बारे में। अब आपको बता दें कि इन स्पाइस सैटेलाइट्स का नाम है रीसैट-1A और जीसैट-1, क्योंकि आने वाले समय में इसरो इन दो सैटेलाइटों को लॉन्च करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान इसरो ने अपने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उनको पोस्टपोन किया है, लेकिन अब इसरो के जो चेयरमैन हैं के सिवन, उनका मानना है कि जैसे ही कोरोना का पेंडेमिक ठहरेगा या थोड़ा कम होगा, अगस्त महीने से इसरो सारे अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट को फिर से लॉन्च करना शुरू करेगा। यानी कि आप अगस्त और सितंबर में दो बड़े लॉन्च देख सकते हैं, जो कि हैं जीसैट-1 और रीसैट-1A। अब आपको एक बड़ी बात बता दें कि भारत के तो ऐसे सैटेलाइट होने वाले हैं जो कि आई इन द स्काई होंगे। खासकर ये डिफेंस के लिए यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं भारत के, उन पर निगरानी रखने में बहुत मदद करेंगे। और भारत का जो लैंड है या वाटर रिसोर्सेज हैं, इनको भी मैनेजमेंट करना और नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कामों में इनका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये इमेजिंग सैटेलाइट हैं और इनका यूज़ इस काम में किया जाएगा कि पूरे जो भारत का बॉर्डर हो या भारत के लैंड एरिया हो, उनको मॉनिटर करने में मदद किया जाएगा। इसीलिए इसको स्पाइस सैटेलाइट और आई इन द स्काई भी कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीसैट-1 के बारे में, यानी कि EOS-4 के बारे में। दरअसल इसरो के मानना है, या इसरो की तरफ से कहें तो एक ऑफिशियल रिपोर्ट में इसरो ने बताया था कि ये एक तरह का इमेजिंग सैटेलाइट होने वाला है। यानी कि इसको इस तरह से बनाया ही गया है कि ये डे हो या नाइट हो या ऑल वेदर कंडीशन हो, यहाँ तक कि जो एक नेचुरल या नॉर्मल सैटेलाइट क्लाउड के थ्रू इमेज नहीं ले पाता, यानी कि ख़राब मौसम में बादलों की वजह से वो फ़ोटो नहीं खींच पाता था, ये उसमें भी काम करेगा। यानी कि रेडी टू यूज़ हमेशा रहेगा, क्योंकि इसरो इसमें एक स्पेशल तरह का सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज़ कर रहा है। यानी कि ये डिफेंस के लिए हमेशा काम आने वाला एक सैटेलाइट होगा, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। और इसको इसरो चाहता है कि सितंबर महीने तक लॉन्च कर दे। अब आपको बता दें कि इसको जो लॉन्च किया जाएगा वो PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो 1800 kg का होने वाला है, यानी कि भारी भरकम होने वाला है। इसलिए इसको भारत के PSLV से सितंबर महीने में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसरो चाहता है कि वो रीसैट-1A को लॉन्च कर दे, यानी कि उसकी जो लॉन्चिंग होगी ये इससे पहले हो जाएगी। इस सैटेलाइट का जो मेजर यूज़ होगा वो हमारे डिफेंस फोर्सेस के द्वारा यूज़ किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी ये जो सैटेलाइट है वह एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और वाटर मैनेजमेंट और नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कंडीशन में भी भारत को काफ़ी मॉनिटरिंग करने में मदद करेंगे। लेकिन इसका जो मेन पर्पस है, हो सकता है कि वो डिफेंस के द्वारा ही यूज़ किया जाए। अब बात कर लेते हैं रीसैट-1A के बारे में। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी रीसैट-1 को लॉन्च किया गया, यानी कि 2012 में रीसैट-1 लॉन्च किया गया था, लेकिन उसकी जो कार्य करने की अवधि थी वो 5 साल की थी, यानी कि अब वो लगभग बेकार हो चुका है। इसीलिए इसरो चाहता है कि अब वो रीसैट-1A को लॉन्च करे, जो कि एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट होगा। और आपको बता दें कि ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये 24 घंटा यानी कि 24 आवर्स हमेशा भारत के अलग अलग लोकेशंस पे नज़र रख पाएगा। क्योंकि एक नॉर्मल जो सैटेलाइट होते हैं उनमें एक खासियत होती है कि जैसे पृथ्वी मूव करती है, वो कुछ समय के लिए पृथ्वी का जो मॉनिटर एरिया होता है उससे भटक जाते हैं, क्योंकि जब तक पृथ्वी घूम के दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आती है तब तक वो इमेज नहीं लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि ये उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है इसको कि जैसे जैसे पृथ्वी मूव करेगी ये अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। यानी कि अगर किसी पॉइंट पर इसको एक जगह फोकस कर दिया जाएगा तो पृथ्वी घूमे दाएं बाएं जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने आप को एडजस्ट करना जानता है। यानी कि आप 24/7 आप हमेशा मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ये एक अच्छी बात है भारत के लिए। अगर इसके लॉन्च डेट की बात करें तो वो है अगस्त महीना, यानी इसी साल अगस्त महीने में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च जिस व्हीकल से किया जाएगा वह है GSLV F10। और आपको बता दें कि इसरो का कहना है कि इसके लॉन्च व्हीकल और ये सैटेलाइट दोनों ही इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर पे अवेलेबल हैं। बस इसरो को इंतज़ार है इसके लॉन्च डेट की। अब आपको बता दें कि इसकी लॉन्चिंग पहले भी होनी थी, यानी कि 5 मार्च 2020 को ही इसकी लॉन्चिंग फिक्स की गई थी, लेकिन एन मौके पर कुछ टेक्निकल ग्लिच की
वजह से इसकी जो लॉन्चिंग थी वो टाल दिया गया। फिर वो टलता ही गया क्योंकि कोरोना का जो पेंडेमिक आ गया उसमें इसरो के ज़्यादातर प्रोजेक्ट कैंसिल हुए और उसमें ये भी कैंसिल हो गया। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है जो सैटेलाइट की बैटरीज होती है इनमें, क्योंकि समय के साथ वो कमज़ोर हो जाती है और अगर उनका लॉन्च टाइम पे नहीं होता है तो फिर इन बैटरियों को रिप्लेस करना, फिर इन सारे रॉकेट्स और सैटेलाइट को फिर से रेडी करना लॉन्च के लिए, ये एक डिलेइंग काम होता है। इसी वजह से ये काफ़ी लेट हो गया है। लेकिन आप बता दें कि भारत इस पेंडेमिक में भी सैटेलाइट लॉन्च करने की हालत में है। हालांकि इससे पहले सिर्फ यूएसए हो या चाइना हो, यही दो ऐसे कंट्रीज़ थे जो कोरोना के पेंडेमिक में अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, क्योंकि इनके लॉन्च व्हीकल उस समय भी काम कर रहे थे। लेकिन इसरो का मानना है कि इसरो के पास खुद का अपना लॉन्च व्हीकल है, तो वो इन दोनों देशों से मदद नहीं मांगेगा। इसरो अपने ही लॉन्च व्हीकल से इनको लॉन्च करेगा और ये भारत के लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात भी होगी। अब इसरो का यहाँ तक कहना है कि ये जो सैटेलाइट है इनको बेसिकली भारत के डिफेंस और जो नेचुरल मॉनिटरिंग होती है इनको फोकस में रखकर बनाया गया है। यानी कि ज़रूरत पड़ने पे हमारी डिफेंस फोर्सेस भी इसका यूज़ करेंगी, लेकिन उससे बढ़कर हम मॉनिटर कर पाएंगे अपने नेचुरल डिज़ास्टर का और नेचुरल रिसोर्सेज का। यानी कि एक तरफ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्लस हमारे डिफेंस दोनों के ही काम आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे डिफेंस के भी काम आने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर सैटेलाइट हम ऐसे ही बनाते हैं जो कि हमारे लैंड को ही मॉनिटर करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इसरो इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है कि हमारे फोर्सेस को भी इससे कुछ मदद मिल सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसरो का ये कदम हमारे कितना काम आएगा और आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।